चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का टॉपिक बनाया। हमने आपसे सवाल पूछा कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। कोई आइडिया हम लोग को क्लियर अभी तक नहीं मिला। अब जानते हैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। हम पूछ नहीं रहे हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। हम आपको बोले कि सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या। तो सब्जेक्ट होने के लिए आपको चाहिए नाउन। सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? हम आपको वो पढ़ा रहे हैं जो आप दिल्ली बम्बे में घूम के आएंगे तो आपको नहीं पढ़ाएगा कोई। हम आपके बिल्कुल बेस पे काम कर रहे हैं, जो किसी किताब में नहीं बताएगा, किसी कोचिंग में नहीं बताएगा। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया जाएगा, टेंस पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ तो पढ़ाया ही नहीं जाएगा। आपने सीधे क्या पढ़ा? सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? सिंटेक्स में क्या पढ़ाएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अब वो क्या पढ़ाएगा? आपको तो बोलेगा कि भाई काम करने वाले को क्या कहते हैं, वो तो यहाँ से शुरू कर रहा है। और आपको ये तो पता ही नहीं कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले प्राथमिकता क्या बनती है कि जो होता है उसके लिए क्या चाहिए। आपको पता है कि घर है तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए, पता होना चाहिए, तभी तो हम अपना घर बनाएंगे ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आया या ऑब्जेक्ट आया, तो जिसको सब्जेक्ट कहते हैं उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अब आ गई बात नाउन की। तो नाउन होता क्या है? तो इस पृथ्वी के अंदर में जो कुछ भी है वो सब क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे भी हम देख सकते हैं, जिसकी इमेज बन जाए, जिसका नामकरण हो जाए, उसे क्या कहेंगे? इसको लिखने की जरूरत है? हम लोग को शुरू से नाउन के बारे में डेफिनेशन पढ़ाया जाता था, लेकिन नाउन की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है या लिखने की जरूरत है? भाई जो दिखाई दे गया, जिसका कुछ नाम है, वो क्या है? नाउन है। समझ में आ गया? हमने यहाँ पे बोल दिया ये क्या है? मार्कर। मार्कर आपके लड़का है, ठीक ठीक है। ये दोनों चीज दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ये तो क्या हुआ? नाउन है ना, क्लियर है, ठीक है। तो पहला चीज क्या चाहिए? और एक बात याद रखिए, जिस तरीके से आप लोग फिल्म देखते हैं ना, सब लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म में एक हीरो रहता है, सबको पता होगा, रहता है ना। तो सबका कोशिश क्या रहता है? देखिए जस्ट लाइक मानते हैं कि तौफीक क्या है? हीरो। इधर आइए, साउथ का फिल्म अभी चलेगा, याद रखिएगा। अब साउथ का हीरो ऐसा ही रहता है कि नहीं रहता है? पहले बताइए। आप थोड़ा ठीक ठाक सा बॉडी वॉडी बना लिया, पहले कैसा था? सेम रहता था। अब ये आदमी साउथ का हीरो है। अब देखिए कितना बेजोड़ आपको अभी समझ में आ जाएगा नाउन। अब पूरा अंग्रेजी समझ में यहीं से आएगा। अब सारा फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जितने भी उसके कैरेक्टर, उन सबका फोकस क्या रहता है कि हमारा हीरो देखने में कैसा भी रहे, उसके अंदर में वो एक फैट मारेगा तो गाड़ी उधी आ जाएगा, जबकि रियल में उड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए सारा फोकस किसका रहता है, किसके ऊपर रहता है? हीरो के ऊपर। जितने भी आसपास के कैरेक्टर रहते हैं फिल्म के अंदर में, उन सबका फोकस रहता है, सबका रोल है, लेकिन सब घूमते किसके आसपास है, किसके लिए काम करते हैं? क्योंकि प्रूफ किसको करना पड़ता है? हीरो को। इसी प्रकार से जो अंग्रेजी पूरी है, पूरी अंग्रेजी, पूरी भाषा, अंग्रेजी क्या है? भाषा। ग्रामर नहीं है, अंग्रेजी क्या है? भाषा। आप ग्रामर पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम पास नहीं करेंगे, बोल नहीं पाएंगे। अंग्रेजी एक भाषा है, और पूरा भाषा कहाँ पे है? और जितने भी अंग्रेजी के चैप्टर हैं ना, वो सब इसी के आगे पीछे काम करते हैं। किसको प्रूफ करने के लिए? इसको प्रूफ करने के लिए। हमने क्या बोला? जो आपको दिखाई दे गया, जिसको आपने छू दिया, वो सब क्या है? समझ में आ गया? तो अब ये क्या है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे जाइए। शुक्रिया, धन्यवाद। अब फर्स्ट हमको समझ में आ गया कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए? नाउन चाहिए, जिसे हम देख सकते हैं। अब सेकंड क्या चाहिए? अभी हम आपको बता रहे हैं मटेरियल। घर बनाने के लिए क्या चाहिए? गिट्टी, बालू, सीमेंट, सब कुछ चाहिए ना। तो इसी प्रकार से सब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? नाउन। अब सेकंड चीज क्या चाहिए, सो सीखिए, प्रोनाउन। अब जो दिखाई दिया सो नाउन, और जो ना दिखाई दिया सो लेकिन इसमें भी कुछ खास है। अभी ये क्या है? नाउन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, और यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। ध्यान दीजिए, अभी कुछ यूनिक आने वाला है। समझ में आ रहा है? आपको पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन अभी ये एक नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। आप समझिए कि हमने बोला कि जिसे देखा वो नाउन,
लेकिन जिसे नहीं देखा लेकिन है, जिसे नहीं देखा लेकिन है। हम लोग को प्रोनाउन के बारे में क्या पढ़ाया गया? जो नाउन के बदले में आया। आपने बोला यहाँ पे व्हाट, क्या ये किसी के बदले में आया? किसी के बदले में आया? आपने बोला हु, किसी के बदले में आया क्या ये? आपने बोला ठीक है बॉय इज गुड, मार्कर इज गुड। आपने बोला ही, आपने बोला सी। अब बताइए किसके बदले आया है? किसी के बदले आया है क्या? क्या अच्छा है? कौन अच्छा है? कोई अच्छा है? वह अच्छा है? वह अच्छी है। ये तो किसी के बदले नहीं आया। इसका मतलब किताब क्या कर रहा है? आपके साथ धोखा कर रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है? बहुत बड़ा धोखा। समझिए बात को, इसलिए एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, है तो ये नाउन और ये भी क्या है? नाउन। लेकिन ये नाउन की क्या है? परछाई है। नाउन की परछाई है तो नाउन है कि नहीं है? ये प्रोनाउन क्या है? नाउन ही है। लेकिन नाउन की क्या है? भाई कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है, लेकिन जिसे सिर्फ आप देख नहीं सकते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है? वो है। इसका मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब क्या है? नाउन है। जिसे देखा छुआ और जिसे नहीं देखा लेकिन है, तो वो क्या है? प्रोनाउन है। क्लियर समझ में आ रहा है? आगे चलें। अब और क्या चीज चाहिए वो मटेरियल भी लिखवा रहे हैं। पहले इतना लिखिए, नहीं तो फिर मिटाएंगे तो फिर अटेगा नहीं। जिस तरीके से फिगर बना रहे हैं बनाते चलिएगा। हमने अभी तक देखा कि सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले नाउन चाहिए, फिर उसके बाद प्रोनाउन चाहिए। अब इसके बाद एक और चीज चाहिए जिससे बोलते हैं नाउन एक्विवेलेंट। नाउन एक्विवेलेंट। अब ये होता क्या है आज बहुत बारीकी तरीके से बताएंगे, ठीक है? नाउन एक्विवेलेंट। अब ये होता क्या है? कितने लोग जो है देखते हैं कि साबुन का प्रचार, कोनो हीरोइन आती है कहते कि ये लक्स वाला साबुनवा लगा लीजिए गोर हो जाइएगा। तो लोग लगाता भी है कि नहीं लगाता है? लगाता है ना। अब विराट कोहली को देखिएगा, बाइक पे आता है अति वाला पे, स्पॉट वाला पे, और खुद कभी चढ़ता नहीं है और बोलता है कि इस पे चढ़िए तो आपका शान जो है क्या होगा? एकदम बढ़ जाएगा। और लोग देखा देखी क्या करते हैं? इसका मतलब क्या है? तो लोग उस समय फील करता है कि भाई जब विराट कोहली उस पर चढ़ा तो विराट कोहली की तरह क्या करता है? अपने आप को समझने की कोशिश करता है। लक्ष्य जब ऐश्वर्या राय लगाती है तो उससे तो गोर नहीं होती है, ठीक है? और जब लड़की लोग लगाती है तो क्या सोचती है कि हम अब ऐश्वर्या राय बन जाएंगे, यानी कि उसके समान, यानी कि उसके समान। तो ये नाउन जो इक्विवेलेंट है, ठीक है? नाउन इक्विवेलेंट क्या है? ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, लेकिन नाउन के समान बनने की कोशिश करता है। जैसे विराट कोहली, आप बाइक पर चढ़ जाने के बाद क्या विराट कोहली बन जाइएगा, लेकिन आप कोशिश क्या करते हैं कि भाई उसके समान बन जाए। तो ये नाउन इक्विवेलेंट क्या है? नाउन नहीं है, लेकिन नाउन के समान है। नाउन के समान है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए ये नाउन के समान है, तो अब ये नाउन इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए चाहिए क्या? ठीक है, तो इसके लिए दो चीज चाहिए आपको। पहला आपका आ जाएगा यहाँ पे, यहीं से निकल रहा है। देखिए हम आपको अभी पढ़ा क्या रहे हैं? जेरन, ठीक है? अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये होता क्या है? अभी आपने नाउन के बारे में क्या पढ़ा? नाउन इक्विवेलेंट के बारे में, कि ये नाउन नहीं होता है लेकिन नाउन के समान होता है। अब जस्ट लाइक आपने बोला कि भाई पढ़ना क्या है और मैं पढ़ता हूं, दोनों में क्या अंतर है? पढ़ना अच्छा है, पढ़ना क्या है? तो हमने बोला READ क्या है? V1 प्लस ING, ठीक है? अब रीडिंग इज गुड, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो नाउन है ये क्या है? कैसे नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कौन सा नाउन है? क्या आप पढ़ना को देख पाते हैं? कौन देख पाता है पढ़ना को? कोई नहीं देख पाता है। इसका मतलब क्या है? ये नाउन है।
और ये नाउन है नहीं, ये नाउन की तरह, ये नाउन के समान है। अब आप खुद देखिए ना, आपने बोला, यहाँ पे इसको नाउन लिखते हैं कि रीडिंग इज गुड, यानी पढ़ना अच्छा है, और आपने यहीं पे बोला कि आई एम रीडिंग। अब देखिए यही रीडिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब हो गया, क्या बन गया, वर्ब। और यही रीडिंग जब यहाँ पे आया तो क्या बन गया, यानी कि जो वर्ब होता है वो अगर आपके नाउन के रूप में काम करता है तो वो क्या हो जाता है, जेरंड हो जाता है, यानी कि वो नाउन है नहीं, वो नाउन है नहीं, लेकिन नाउन के समान है, नाउन के समान है। समझ में आ रहा है, नाउन इक्विवेलेंट मतलब क्या, नाउन के समान। तो नाउन इक्विवेलेंट से ही दो पार्ट निकलते हैं, एक जेरंड और जो अभी हम आपको पढ़ाया है, तो ये नाउन नहीं है, ये नाउन के समान है। और इसी से एक दूसरा पार्ट निकल जाएगा, यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं, जिसको बोलते हैं आप लोग इन्फिनिटिव्स। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V1, अरे यार 2 + V1, क्या होता है 2 + V1। अब जैसे आपने यहाँ पे बोला, हमने क्या लिखा था भाई, चलिए रीड लिखा था ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू रीड इज गुड। अब यहाँ पे टू रीड क्या है, टू रीड इज गुड। तो अब यहाँ पे जो रीड है ये क्या है, पढ़ना अच्छा है, तो ये क्या है, नाउन के समान है, ये कोई भी काम यहाँ पे नहीं कर रहा। और यहीं पे आपने बोला कि आई रीड, मैं पढ़ता हूं। समझिए, अब एक चीज और सिखाते हैं, अगर आपने बोला स्लीपिंग, तो ये क्या है, स्लीपिंग का मतलब क्या है, अरे नहीं, स्लीपिंग का मतलब नाउन है, स्लीपिंग का मतलब, रीडिंग का मतलब, वॉकिंग का मतलब, कैसे समझ में आ रहा है, सोना, समझ में आ रहा है, वॉकिंग एक्शन नहीं हो सकता है भाई, एक्शन है। अभी हमने क्या बोला, आपने बोला रीडिंग यानी सोना, पढ़ना, आपने बोला स्लीपिंग, इसका मतलब क्या, अभी आप यही ना बोल रहे हैं कि रीडिंग इज गुड, तो पढ़ना अच्छा है। तो अब यहाँ पे रहा रही आया क्या, आपने सीधे क्या बोला, स्लीपिंग, आपने बोला रीडिंग, आपने बोला रनिंग, तो रनिंग क्या है, नाउन इक्विवेलेंट है, ये नाउन के समान है, नाउन है नहीं, नाउन के समान है। समझिए बात को। अब आप किसी भी आदमी से पूछेंगे कि रीडिंग, तो वो क्या बोलेगा, आपको बोलेगा वर्ब है, लेकिन है क्या, नाउन है। नाउन में भी क्या है, नाउन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट में भी क्या है, जेरेंड है। और आपने बोला टू वॉक, अब ये क्या है, कोई भी बोलेगा वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, नाउन है, नाउन के समान है, नाउन इक्विवेलेंट है। और नाउन इक्विवेलेंट में भी क्या है, इन्फिनिटिव्स है। अरे भाई जड़ को पकड़िए, अभी तो आप सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए वो पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है, आप किसी से भी पूछिएगा कि भाई रीडिंग क्या है, वो सीधे बोल देगा कि ये तो वर्ब है, लेकिन उसको पता नहीं है। समझ में आ रहा है, जेरेंड पढ़ने के में कितना फायदा है, इन्फिनिटिव्स पढ़ने में कितना फायदा है। लेकिन अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ अभी हम आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए। अभी तो आप सब्जेक्ट पढ़िए नहीं रहे, सब्जेक्ट तो अभी आएगा। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। इन्फिनिटिव्स क्या होता है, 2 + V1, नाउन के समान, नाउन होता नहीं है, नाउन के समान। जेरेंड क्या है, V1 + ING, नाउन के समान। लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। अंग्रेजी को एकदम जड़ से चलिए अब हम देखते हैं कि भाई अभी तक तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के लिए चाहिए क्या। अब यहाँ पे क्या है, ये नाउन, ठीक, और नाउन ही क्या है, सब्जेक्ट। अब ये नाउन या सब्जेक्ट होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जिंदा और दूसरा मुर्दा। एक जिंदा और दूसरा मुर्दा। तो जिंदा को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, लिविंग, और मुर्दा को क्या कहिएगा, ठीक है। जो जिंदा रहेगा वो क्या करेगा, काम करेगा, बोल सकते हैं डूअर, ठीक है। और जो जिंदा नहीं रहेगा तो वो तो काम नहीं करेगा, तो क्या बोल सकते हैं, नॉन डूअर।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताइएगा? 2 टाइप, फर्स्ट लिविंग और सेकंड नॉन लिविंग। जो लिविंग है वो काम करेगा, जो नहीं है सो काम नहीं करेगा। अब समझिए, तो काम कौन करेगा? एक एग्जांपल दीजिए तो कोई आदमी लिविंग का। हाँ, सोनू काम करता है, तो हम बोल सकते हैं सोनू पढ़ता है। सोनू, हम आपको अभी ट्रांसलेशन बनाने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है? सोनू, ये कथी है भाई? हमको क्वेश्चन नहीं, ठीक है? यहाँ पे ये क्या है? सोनू पढ़ता है, आप ही का सेंटेंस उठा है, ठीक है? ये सोनू लिविंग है कि नहीं है? सोनू को देख सकते हैं, छू सकते हैं, नाउन भी है, सोनू सब्जेक्ट भी है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है? अब ये सोनू लिविंग है, गेटवा खोल देना होगा, 1 सेकेंड, वो गेट खोल दीजिए, दिखाई